सभी को प्रणाम करते हुए आज का सत्संग शुरू करेंगे। गुरु जी के पावन चरणों में नमन करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और भजन परायण होंगे। आज का जो मुख्य विषय है वो है भोजन और भजन का तरीका क्या होना चाहिए, उनमें संबंध क्या है आपस में। इसके अन्य पहलू भी, उन पर भी गुरु जी द्वारा रोशनी डाली जाएगी। तो इसी के साथ गुरु चरणों में वंदन करते हुए गुरु जी से आशीर्वाद चाहेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को संवत 2047 चैत्री नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे भैया ने पूछा कि भोजन और भजन में क्या संबंध है, तो भोजन और भजन का संबंध यहाँ बीच में एक आता है मन। ये तीनों का संबंध बनता है। भोजन से मन का संबंध है और मन से भजन का संबंध है। अगर ये भजन के सारे संबंधों पर चर्चा करें तो सबसे पहले द्रव्य शुद्धि, स्थान शुद्धि, फिर भोजन शुद्धि, फिर मन शुद्धि और फिर भजन शुद्धि। ये सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है। अभी यहाँ केवल अपन भोजन और भजन की चर्चा करें तो सबसे पहले हम भोजन को मन से जोड़ेंगे कि मन जितना हमारा पवित्र होगा उतना ही हम भजन अच्छे से कर पाएंगे। और भजन मन को शुद्ध करने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक है। अगर भोजन हमारा शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो सकता, और मन शुद्ध नहीं हो सकता तो फिर भजन में मन लगेगा नहीं, क्योंकि भजन में भी कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई त्रुटि होती रहेगी, इसीलिए हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान के द्वारा अपने मन को शुद्ध करना है। मन जितना शुद्ध होगा, हृदय जितना पवित्र होगा, उतना ही हमें हमारे भजन में सहायक होगा। आज बहुत सी चर्चाएं रोज आए दिन होती हैं, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा खान पान कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। और खान पान में यही नहीं है कि हमने भोजन कर लिया, हम लोग इतनी अशुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, न जाने कितने विषयों से हमारे मन में अशुद्धता उत्पन्न होती है, ना कि केवल भोजन से। क्योंकि जिन चीज़ों से शरीर में तामस की उत्पत्ति होती है, जिसमें तामस बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, उससे मन में बेचैनी और अशुद्धता रहती है। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान को शुद्ध करना होगा। कहते ना, हृदय को हृदय बनाए रखना है। हृदय को हृदय बनाना है। हृदय को कचरे का डब्बा नहीं बनाना है। और आज 70% हम देखते हैं कि लोगों के हृदय नहीं है। जहां भगवान का वास हो, कचरे का डब्बा बना रखा है। जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वो उन सब का हम सेवन करते हैं। और जब तक मन
कचड़े का डब्बा बना रहेगा तो परमात्मा का वास कचड़े के डब्बे में नहीं होगा। तो सबसे पहले हृदय को पवित्र करना है, और हृदय को मन को पवित्र कर, और हृदय में मन का वास भी कहाँ पर है? हृदय में। तो हृदय पवित्र होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा। तो हृदय को पवित्र करना है। अब हृदय पवित्र कब होगा? जब हमारा खान पान शुद्ध होगा। मैं कितना कि हम तो राम जी के उपासक हैं, अयोध्या के राम के उपासक हैं, कोई कहता है हम वृंदावन में कृष्ण के उपासक हैं, कोई कहता है हम तो जनकपुर के राम जी के उपासक हैं। तो इन सब को लेकर के हमने अपने हृदय को ऐसा नहीं बनाया। सबसे पहले हमें जहां जिस देव की हम उपासना करते, आज कहते हैं कि तंत्र बड़ा प्रभावी है। तंत्र क्यों प्रभावी है? कि तंत्र अशुद्धता में निवास करता है और परमात्मा अशुद्धता में निवास नहीं करता। तो यदि हम अयोध्या के राम जी का अगर चिंतन करें और बुलाना चाहें कि अयोध्या के राम जी हमारे हृदय में आ जाएं, तो हृदय को भी अयोध्या जैसा सजाना पड़ेगा। यदि हृदय हमारा अगर अयोध्या जैसा नहीं सजा तो अयोध्या के राम जी हमारे हृदय में नहीं आएंगे। वृंदावन की यदि कृष्ण को यदि हम अपने हृदय में बुलाना चाहें तो वृंदावन जैसा अपने हृदय को सजाना पड़ेगा। बरसाने की राधा रानी को यदि हम बुलाना चाहें तो हृदय को बरसाना बनाना पड़ेगा। और जनकपुर की यदि राम जी का ध्यान करें तो समझिए कि जनकपुर में राम जी कब गए थे, कितनी सजावटें हुई, कितना सजाया गया जनकपुर को, तब जनकपुर के राम जी हमारे हृदय में आएंगे। अब हृदय तो लंका हो रहा है, हृदय को तो हमने लंका बना रखा है, और बुलाना किसी दूसरे को चाहते हैं तो कैसे व्यवस्था बैठे। तो इसलिए सबसे पहले अगर जिस स्वरूप का हम ध्यान करें उस स्वरूप जैसा अपने हृदय को सजाएं। और सजाने का मतलब है कि खान पान में जितनी शुद्धता अगर आ जाएगी उतना ही। अभी खान पान की अशुद्धता के पे चर्चा करें तो कभी लोग अब तो लोग हाथ भी नहीं धोते, कुल्ला भी नहीं करते, ठड़े ठड़े ऑफिस जा रहे हैं, लाओ 2 पराठे दे, अब दे दिए और ठड़े ठड़े खा लिए, जूते भी पहने हुए। तो शुद्धता है ही नहीं, न बनाने की शुद्धता है, न खाने की शुद्धता है। तो हृदय पवित्र कैसे होगा? कितना भी हम विचार करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हमारा हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक राम जी इस हृदय में नहीं आएंगे। भोजन के साथ भोजन के द्वारा ही नाना प्रकार के विषयों की ओर मन दौड़ता है, खान पान के द्वारा। यदि हम चोरी का धन यदि खाएंगे तो हमारा हृदय मन झुकाते चोरी करने के लिए दौड़ने लगेगा। यदि झूठ से कमाए हुए धन का यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे मन में भी झूठ बोलने के लिए मन लालायत होगा। किसी के साथ में बेईमानी करेंगे, किसी के बेईमानी से करके किसी के धन को हड़प करके खाएंगे तो हमारा मन बेईमानी के लिए करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें हृदय को पवित्र करना है, और हृदय की जो पवित्रता है वो खान पान से होगी। यही सबसे बड़ा संबंध है। खान पान जितना शुद्ध होगा उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा, और हृदय पवित्र होगा तो फिर मन शुद्ध होगा। इसलिए हमें बार बार अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए अपने खान पान पर ही ध्यान देना होगा। हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का सेवन करें। वैसे तो भिक्षा के धन को ही बहुत पवित्र बताया है। जितने भी आचार्य, शंकराचार्य जितने भी हुए, सबने भिक्षा टन करके और भोजन किए, और संसार में आज
जाने जाते हैं, महान बन गए। इसलिए हमें जैसे भी हो भोजन शुद्ध हो, और वाणी पर भी खाने का पीने का फर्क पड़ता है। तो खाओ भी शुद्ध, पियो भी शुद्ध। और भी चीज़ें हैं मन को लेकर के कि मन की शुद्धि कैसे हो। मन का संबंध वजन का संबंध खान पान से ही है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। द्रव्य शुद्धि का भी वर्णन आता है, स्थान शुद्धि का भी वर्णन आता है, और तन शुद्धि का भी वर्णन आता है। तो इनमें शेष चर्चाएं अपन 1 दिन 2 दिन चलेंगी। आज भोजन की शुद्धि के लिए वर्णन किया है, कल स्थान शुद्धि की चर्चा करेंगे और द्रव्य शुद्धि की भी चर्चा करेंगे। शेष चर्चाएं इस पर कल करेंगे। जय श्री आज यही विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।